एक दो टेबल और पीछे बढ़ा लेना उधर कल से, है ना? या एक दो कुर्सी और लाके रख दो उधर। अनीश, हॉल में से एक दो कुर्सी लाके रख दो पीछे। रत्नखंड श्रावकाचार ग्रंथ में भावना अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। सदा सुखदास जी संसार में रहते हुए भी सदा सुख है। एक बार ऐसे कहते कहते वाक्य मुंह से निकला कि संसार में कोई सदा सुखी नहीं हो सकता है। हाँ, किसी का नाम सदा सुख हो सकता है। वैसे ही ये नाम से भी और स्वभाव से भी सदा सुखी हैं। जिस तरह का वर्णन इन्होंने किया है, जिस तरह की समझ इनकी देखने में आती है, इससे समझ में आता है कि वस्तु स्वरूप का कितना अच्छा श्रद्धान इनका होगा। इसलिए इस चरणानियोग चरणानियोग को वैसे लोग बहुत सरल समझते हैं और है भी, लेकिन चरणानियोग का मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहते हैं इनकी टीका को। कल मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार भावनाओं के बारे में हमने वर्णन किया। उसके बाद आए संसार, जगत और संसार, जगत संसार जिसे कहते हैं, और शरीर, इनका स्वरूप उन्होंने इसमें आगे बताया है कि ये जो तीन लोक है ये कितने राजू प्रमाण हैं। मैंने कल इसमें बनवाया भी था पर उससे पहले समय पूरा हो गया था। यद्यपि आप पहले भी पढ़कर आए हैं, तीन लोक की व्यवस्था आपने पहले से पढ़ी हुई है ना? 343 राजू इसका घनफल है, ठीक है? इतना बड़ा क्षेत्र है। और तीन लोक के वर्णन के पीछे ये कारण उन्होंने बताया, जिसे दो पंक्तियों में हम बार बार सुनते हैं। 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे, ठीक है? केवल इसी के लिए है, भय लगे। संसार के विस्तार का वर्णन करके इसके मन में भय उत्पन्न करना उद्देश्य है। ये सब क्या बात करते हो? भय तो कषाय है। एक और कहते हो कि शास्त्रों का उद्देश्य वितरागता है, वितरागता उत्पन्न करना है, धर्म की ओर लगाना है। आप ये कहते हो कि तीन लोक का वर्णन करके भय उत्पन्न कराना चाह रहे हैं। तो भय तो कषाय हुई, तो फिर वो शास्त्र हुआ क्या? कह रहे नहीं, भय उत्पन्न कराने का मतलब है कि उससे निवृत्ति, परद्रव्यों से निवृत्ति करा करके स्वद्रव्य में प्रवृत्ति कराना है, ये उद्देश्य है, ठीक है? कि किसी को डरावना बता करके उनका मजाक नहीं उड़ाना है। कोई अब ये बहुत डरावना है ऐसा कह कर उसका मजाक उड़ाना उद्देश्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही तीन लोक में परिभ्रमण कर रहे हैं और यहां परिभ्रमण नहीं करना है, ठीक है? देखो, समाज में जो व्यवस्था है बहुत सोच समझ करके हर व्यवस्था जैन धर्म के अनुकूल बनाई गई है। हर व्यवस्था, हर समाज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? हर समाज की बात कर रहा हूं, लेकिन वो मानते नहीं हो, बात अलग है। मैं तो कहता हूं जगत की सारी व्यवस्थाएं जैन धर्म के अनुसार बनाई गई है, ठीक है? कि कोई व्यक्ति मरता है तो सब समाज वालों को जाना पड़ता है। ये हर समाज में प्रवृत्ति है कि नहीं है? किस लिए है? ये जैन धर्म के आधार से है। ये बताने के लिए सम्राट महाबल सेनानी क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित। हाँ, दिन रात व्यापार में उलझकर पैसा कमाने के पीछे दूसरे कार्यों में उलझे हो, कभी ये सोचा है अंत क्या होगा? तुम्हारा अंत क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना? तो ये इसलिए वो शमशान घाट में सबको ले जाने की पद्धति। और किसी का जन्म हुआ वहां भी उत्सव होता, वहां भी जाना है। कि जन्म और मरण ये दोनों ही संसार के क्रम में आगे पीछे होते रहते हैं,
जन्म के समय हर्षित होते हैं और मरण के समय दुख को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस बात की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जन्म मरण के प्रसंगों में जाने की व्यवस्था बनाई गई जैन धर्म के अनुसार। लेकिन हम तो मनुष्य हैं और पंचम काल के मनुष्य हैं, कर्म भूमि के मनुष्य हैं, कि कोई काम पूरा नहीं करने का बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमने बना रखा है, हर काम अधूरा करते हैं। तो जन्म मरण के प्रसंग में तो जाते हैं लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते। जन्म के स्थान पर जाकर के ऐसा जन्म हमें नहीं लेना है ये सीखना था, और वहां जाकर के नाच गान करके आ जाता। ठीक है, और मरण के स्थान पे जाकर के दुखी होना था, दुखी होकर के समझना था एक दिन ऐसी स्थिति इस देह की होनी है। और वहां भी जाए तो बहुत सामान्य चर्चाएं करता है और बार बार देखता रहता है लकड़ियां जली कि नहीं, लकड़ियां जली कि नहीं, लकड़ियां जली कि नहीं है। और बोलते साहब बहुत समय लग रहा है, क्या बात है, लकड़ियां गीली हैं क्या, जल्दी सुखाओ इनको, जल्दी कराओ। ठीक है, वहां भी जल्दी मस्ती है। और हमारे दक्षिण भारत में, जैनों में तो नहीं होता है, अन्य मतों में कोई मर जाए तो वो गांव के जो दो चार लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कोई काम नहीं होता अधिकतर, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। क्यों? अब वो जब शव यात्रा निकलती है तो नाचते हैं बहुत मजे से, गाना वाना चलाते हैं, सब उसके वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं और नाचते हैं। मैं कहता हूँ ये भी जैन धर्म के अनुकूल ही है। मृत्यु महोत्सव भारी मृत्यु को महोत्सव कहा गया ना, उसका गलत अर्थ निकाल लिया, आधा अर्थ निकाल लिया। मृत्यु को महोत्सव जैसा बनाओ, मृत्यु तो होना ही है, ऐसा जैन दर्शन में कहा गया, उसका आधा अर्थ तो उन्होंने निकाल दिया, हाँ महोत्सव करना माने नाचना है। ठीक है, ऐसा अर्थ निकाल लिया। तो ये तीन लोग को समझने का मतलब क्या है कि कई बड़े बड़े विद्वान दादा ऐसे मंचों से कहते थे कि यहाँ तीन लोग का वर्णन नहीं करना। कि संजीव जी कक्षा चलती थी ना तीन लोग की, ठीक है, तो ऐसे बड़े मन से कहते थे, देखो गुरु भी ऐसे होते थे और शिष्य भी ऐसे होते थे, सुनते थे उस बात को। ऐसा बोलते थे कि देख संजीव, ये नहीं पढ़ाना हमारे बच्चों को, ठीक है, ये नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, हमें हमें ये नहीं पढ़वाना है, ऐसा बोलते थे। और शिष्य भी ऐसे थे, वो बोलते थे दादा मैं केवल ये पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ में आत्मा की बात भी बताता हूँ, उसमें भ्रमण नहीं करना ये बताता हूँ, ये सारभूत पढ़ाता हूँ। तो अकेले वो तीन लोग का वर्णन ही पूरा याद करके बैठा हुआ हूँ कि साहब कितने राजू हैं, प्रमाण राजू ये है, व्यवहार राजू ये है, इसके सब ये सब याद कर लिया कि साहब स्वर्ग है और मध्य लोक के बीच में एक आड़े बाल बराबर का अंतर है, ये सब चीजें याद कर लिया, और क्या होगा इनका याद करके, क्या फायदा। ठीक है, बात समझ में आए ना? ऐसे लोग होते हैं ना, उनसे पूछो कि भैया दुर्गापुरा जाना है, कैसे जाएं? आजकल तो मैप आ गया, पहले लोगों से पूछो तो वो बराबर सब बताते, यहाँ से ऐसे जाओ वैसे जाओ। कुछ लोग ऐसा पता बताने के लिए ही होते थे, वो बराबर सब पता एकदम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, कि साहब आपकी उपलब्धि क्या काम कुछ नहीं करते, लोगों को पता बताते रहते हैं बस। ठीक है, कोई पूछे कि यहाँ ऐसे जाओ ऐसे जाओ वैसे जाओ, बस यही शौक है। ठीक है, ऐसे तीन लोग का हमने ज्ञान कर लिया कि साहब देवगति में, स्वर्ग में ऐसा ऐसा वर्णन है, मध्य लोक में इस प्रकार का वर्णन है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनकी गहराई नाप ली है, सब कुछ पता कर लिया। और उसमें से शिक्षा क्या लेना है कि भैया ऐसे तीन लोक में भ्रमण नहीं करना है, ये शिक्षा नहीं ग्रहण की। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए तीन लोक का वर्णन जरूरी है, और साथ ही साथ शरीर का बहुत अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, शरीर का। ठीक है, कि क्यों कि भाई तुम्हारे कॉलोनी में 1000 मकान है, तो 1000 मकान में से 997 मकानों की जानकारी ना हो तो चल जाएगी, लेकिन 2 मकानों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कौन से? एक तो इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, अपने मकान की तो होनी ही चाहिए, तो 3 समझ लो। ठीक है, तो हमारे पड़ोस वाले की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन है, क्या है, अच्छा है तो अच्छा व्यवहार के लिए, बुरा है तो भाई उससे दूरी बनाने के लिए, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसलिए कहा है कि शरीर का ज्ञान है, कि शरीर के लिए शास्त्रों में, खास करके चरणानी योग के शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया है, कृतज्ञ। क्या शब्द दिया? कृतज्ञ। एक होता कृतज्ञ
और उसका विपरीत शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ वो होता है जो उपकार को भूलता नहीं है। उसके प्रति हमने अगर छोटा सा भी अगर कोई उपकार कर दिया तो समय पा करके वो वापस आपको उससे भी अच्छा काम करके देगा, आपका उपकार करेगा, जीवन भर याद करता रहेगा। ठीक है, जीवन भर कुछ ना कुछ सेवा करता रहे। ना करें सेवा, कम से कम वचनों से तो कहता रहेगा कि साहब इनके माध्यम से मेरी ऐसी स्थिति हुई है, मैं हमेशा इनको अच्छा मानता हूं, ऐसा। लेकिन जो कृतज्ञ होता है, जो हमसे सेवा तो करवाता है लेकिन बदले में नुकसान देता है। ठीक है, इस शरीर के लिए उन्होंने कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया कि कृतज्ञ है कि इसे उत्तम से उत्तम वस्तु से सजाते हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु खिलाते हैं। ठीक है, इसके पीछे लड़ाई करते हैं। अभी कोई ऐसी चर्चा भी आई थी किसमें, परिचर्चा में कि कल परसों प्रवचन में, कि वो भोक्ता तो कोई और है, करता उसके लिए लेकिन भोक्ता स्वयं है। ऐसी कोई चर्चा आई थी ना मोह के संदर्भ में। कहाँ आई थी? आनम तानम कछो न जानम। क्या करना है, हो गई चर्चा, अब क्या करना है? भूतकाल को भूल जाओ। यहाँ पहले सिद्धांत यही है, भूतकाल को भूल जाओ जहाँ हो गए। आइए भैया, कषाय की बातों को भूलने की बात है, ज्ञान की बातों को थोड़ी भूलना है तुमको, है? चलो वैसे ही ये शरीर के चक्कर में इतना सब कुछ करता है और अंत में शरीर से इसे केवल कृतज्ञपना ही मिलता है, वो कोई साथ देता नहीं है। विचार करो, जो वास्तव में कुर्सी वाले बैठे हैं वो उस बात को ज्यादा गहराई से विचार कर सकते हैं कि 60-70 साल 80 साल की उम्र हो गई, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं। ठीक है, और एक बार मन में विचार आया कि देव दर्शन करना है, बोलो, और शरीर साथ देगा? जैसे परिणाम हमारे हो रहे हैं, भैया देव दर्शन करने जाना है, तो वो शरीर साथ नहीं देगा। बीमार अवस्था में, रोग अवस्था में वो साथ नहीं देगा। ठीक है, अब बराबर कई बार कहीं बाहर गए, आने में लेट हो गए, 6-6:30 बज रहे, तो भागते हैं जल्दी। क्यों भागते हैं? शाम को 6 बज गए, 6:15 बज गए, बहुत जल्दी भागते हैं। किस बात के लिए? कि भोजन करना है साहब, लेट हो जाएंगे। और भोजन किसके लिए? कि ऐसा ध्यान रखते हुए जिस शरीर का पालन पोषण हमने किया और अंत समय में अपने हित के लिए जब विचार आया कि देव दर्शन करना है, तब वो साथ देने वाला नहीं है। ऐसा इसका स्वरूप है। और जो इस शरीर को कृतज्ञ मान ले तो उसका धर्म में अपने आप प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, अपने आप आगे बढ़ेगा, फिर शरीर के पीछे वो श्रृंगार आदि वो नहीं करेगा। ठीक है, और शरीर के लिए और कोई उपक्रम नहीं करेगा, उसका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, अकेले शरीर की बात नहीं है, संसार का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए तो संसार में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कि सबसे बड़ी भूल क्या, यथार्थ स्वरूप नहीं जानते किसी भी चीज को। अब मान लो उसको ग्रहण करना है या त्यागना है, जो भी आपको करना हो, उसका पहला स्टेप है कि यथार्थ स्वरूप को जाने। तो शरीर का यथार्थ स्वरूप हम जानते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में वो सेवा करने लायक नहीं है। ठीक है, ये इसमें वैराग्य भावना अपन पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसी भी पंक्तियां हैं, पोषत सो, बोलो पूरी पंक्ति बोलो। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। मूरख कहा है किसको? किसको? जो देह के प्रति प्रीति करे उसको कहा, हमें थोड़ी कहा है, उसको मूर्ख कहा है। कि इसके साथ क्या समस्या है? पोषत सो दुख दोष करें, कि जितना पोषण करोगे उतना आपको दुखी करेगा। ठीक है, जितना ध्यान रखोगे उतना ही दुखी करेगा। शोषत, शोषण माने वो वर्तमान में वो शब्द उतना अच्छा नहीं है, शोषण शब्द है, लेकिन यहाँ शोषण माने सुखाना।
ठीक है, जैसे मुनिराज है वो शरीर का शोषण करते कि क्या उसको खिलाते तो कम है, काम बहुत लेते। ठीक है, ऐसा कहते ना कि कर्मचारी कभी क्या हड़ताल करते हैं कि हमारा शोषण कर रहे हैं, भाई क्या हुआ कि साहब पैसा तो बहुत कम देते हैं, काम बहुत लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कहते। वैसे मुनिराज है वो उसको भोजन तो इतना सा देते हैं, एक बार ही देते हैं, और काम बहुत लेते हैं। तो अगर इसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो बहुत साथ चलेगा। ठीक है, इसको कम भोजन दोगे तो बहुत काम अच्छे से करेगा। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दोगे तो बढ़िया काम करेगा। जब एकदम नया नया वार्डन बना था, अब वो हर कार्यक्रम में ऐसी इच्छा होती थी, हर कार्यक्रम में जाएं, हर कार्यक्रम में देखें, और हर कार्यक्रम के समय ऊपर चक्कर मार के आता था। जैसे अभी मैं सीढ़ी प्रवचन शुरू हुआ, फिर ऊपर जाके देख के आए, फिर बच्चों को, फिर अगला प्रोग्राम में बच्चे यहीं बैठे हो तो भी ऊपर जाके एक चक्कर, वो ऐसी आदत पड़ गई थी, ऊपर हर बार जाना है जाना है जाना। तो ऐसा काम करते करते देखा, अब फिर नींद आने लग जाए। ठीक है, बहुत विचार किया मैंने, ऐसे क्यों समस्या हो रही है, हमारी भावना तो ऐसे काम करने की है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है। फिर एक दिन क्या है, भोजन मिला नहीं, भोजनालय में सबको भोजन कराता था पहले बच्चों को, फिर उसके बाद जो बचा कुचा अपन ने कर लिया, कभी इन्हें की वो बना लिया ये बना लिया। तो फिर एक दिन कम भोजन मिला, खत्म हो गया था, तो फिर नीचे जाना था तो फटाफट वो कम भोजन करके आया, तो उस दिन नींद नहीं आई, उस दिन नींद नहीं आई। तो उस दिन से एक बात समझ में आ गई कि जिसको तुम जितना भोजन ज्यादा दोगे, अब वो उतनी, अगर नींद से बचना है, खुद को सक्रिय रखना हो, तो उतना ही भोजन इसको देना जितनी जरूरत है। ये एकदम अनुभवी बात है, ये है अनुभव की हुई बात है। और आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जितना भोजन हम करते हैं उसका 20% भोजन भी अगर हम करें तो बहुत आराम से शरीर रह सकता है। ठीक है, बहुत आराम से चल सकता है। ठीक है, लेकिन उल्टा होता है, उल्टा होता है कि जितना भोजन हम करते हैं वो तो करते हैं और 20% ज्यादा ही कर लेते हैं। कोई विशेष होए तो बात समझ में आ रही है ना भैया, वो वैसे ही ज्यादा ओवर हो रहा है, और ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। ठीक है, पहले मतलब बैलों की गाड़ी वगैरह चलती थी ना, ये सब क्या करते थे कोई दिन कम भार वहन करें, नहीं चले तो उस दिन वो भोजन नहीं देते थे उसको। ठीक है, उनका मुंह बंद कर देते थे, जैसे वो उनने क्या राजा ऋषभ देव ने वो दी थी ना शिक्षा, वैसे मुंह बंद कर देते थे। ठीक है, तो उसको भोजन नहीं, फिर अगले दिन मेहनत करे अच्छे से। तो ऐसे गहराई से जो शरीर के स्वरूप को जानता होगा, काय के स्वरूप को जानता होगा, उसे शरीर के प्रति प्रीति नहीं होगी। और अगर शरीर के प्रति प्रीति नहीं होगी, इसका मतलब उधर से निवृत्ति हो रही है, इसका मतलब इधर प्रवृत्ति आत्मा में होगी। ठीक है, कहीं भी निवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति पूर्वक ही होती है ना, ये नियम है। ठीक है, निवृत्ति जो होती है वो प्रवृत्ति पूर्वक ही होती है। ठीक है, अकेले निवृत्ति क्यों नहीं होगी। ठीक है, कि भाई साहब मैंने ये काम करना बंद कर दिया है, बोले झूठ बोल रहे हो, ये बताओ क्या करना शुरू किया है। ठीक है, कि लोग आके बोलते हैं ना कि साहब मैंने वो धंधा बंद कर दिया कपड़े का, ये आधा वाक्य है। ठीक है, कि साहब किराने की दुकान खोल ली, ठीक है, वो बंद कर दिया तो फिर शुरू क्या किया, ये किया। ठीक है, माने कहीं से निवृत्ति होगी, इसका मतलब प्रवृत्ति भी होगी। इस तरह ये जगत और शरीर का स्वरूप दोनों यथार्थ रूप से जो जान लेता है वो जगत से भी वैरागी रहता है और शरीर से भी वैरागी रह करके अपने आत्मा में स्थिर होता है, ऐसी बात इसमें आई। अब देखो अगला प्रकरण 16 कारण। ठीक है, 16 कारण, 16 कारण। ये कारण शब्द आया, इसमें कारण का क्या मतलब है, कारण ये किसका कारण है, तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, इसलिए इसमें ये कारण शब्द आया है। ठीक है, देखो जैसे आकर्षण होता ना, कि जैसे किसी ने कुछ लिख दिया कि साहब ये एक सामान ले लो तो ये फ्री, इसके साथ एक ऐसा ऐसा करते हैं ना, तो लोग जिनको जरूरत नहीं होती है वो भी जाकर के उठा लाते हैं। ठीक है, ये वैसे ही यही है,
16 करण भावना को लेकर के जितनी मिथ्या मान्यताएं समाज में हैं, उतनी मिथ्या मान्यताएं शायद किसी और के संबंध में नहीं है। और तुम्हारे लिए बहुत एकदम प्रासंगिक है, इसलिए मैं ये विषय ले रहा हूं। तुम अब समाज में जाओगे अभी शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवचन करने, तो कदाचित हो सकता है ऐसे समाज में चले गए जहां कम मुमुक्षु रहते हो अथवा मुमुक्षु नहीं हो, पूजन को ज्यादा प्राथमिकता देते हो, तो एक पूजन तुम हटा के दिखाना दम हो तो ठीक है? क्योंकि मेरा क्या क्या तजुर्बा है इस संदर्भ में, ठीक है? या राजस्थान में एक गांव है इधर भरतपुर के पास, वहां गया तो वो 10-12 तो पूजन करते थे, ठीक है? और उसमें पंडित बीच में खड़ा हो जाए, पढ़ते जाएं, मंत्र पढ़ें, ठीक है, कोई अर्थ समझाएं। और उनके यहाँ इतना बढ़िया सिस्टम था कि 2 लाइन इधर से पुरुष बोलते थे, 2 लाइन इधर से महिलाएं बोलती थी। और जब जयमाला पढ़ते थे तो पुरुष बैठ जाते थे, नहीं तो खड़े होकर पूजन करते थे। और पंडित बेचारा 4 लाइन बोले, पुरुष 2 लाइन और महिलाएं 2 लाइन, उनको तो आराम मिल जाए, और पंडित खड़ा खड़ा 4 लाइन बोले। तो भाई तुम तो 2-2 लाइन बोलते हो, तो तुम्हारे तो 6 ही पूजन हुई है, 12 पूजन तो हमारी हुई है पूरी। तो इसलिए मैं चाहता था कि साहब इतनी पूजन क्यों करते हो, इससे बढ़िया कोई विषय समझो। आप देखो अब 2 लाइन नहीं पढ़ करके 2 लाइन पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो वो तो माने नहीं, नहीं नहीं साहब ये पूजन में तो आप कोई कटौती मत करो, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में आप प्रवचन ज्यादा कर लेना, थोड़ा समय आपको ज्यादा दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूजन कम मत करो, ठीक है? फिर भी थोड़ा थोड़ा उनसे मैंने कहा, समझाया प्रेम से, तो माने साहब ठीक है, एक पूजन आज के लिए एक पूजन कम कर दो, एक पे आए, वो भी 6वें-7वां दिन जा करके, ठीक है? मैंने कहा साहब ठीक है, मैंने कहा 16 करण पूजन आज कम कर दो। नहीं 16 करण नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम तेजी से सब चलो, 16 करण। मैंने क्यों भी 16 करण में क्या दिक्कत है? अरे आप अधूरे पंडित लगते हो, पूरी पढ़ाई नहीं हुई है आपकी। साहब पूरी पढ़ाई तो नहीं हुई है, अभी तो प्रथम वर्ष में ही है। तो देखो 16 करण से तीर्थंकर बनते हैं, आज हमने 16 करण नहीं पढ़ी है और तीर्थंकर नहीं बन पाए तो ठीक है? तो इसलिए 16 करण तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि साहब उसमें कोई हम मतलब चांस नहीं ले सकते, तीर्थंकर बनने से चूक नहीं सकते हम, तीर्थंकर तो बनना ही बनना है। अब लोगों के दिमाग में क्या बैठा है कि 16 करण भावना की पूजन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, बोलो। इसलिए और 10 लक्षण का तो 10 दिन चलता ही है, 16 करण का 16 दिन चलता है, ठीक है? और जिंदगी भर 16 करण के व्रत पालते हैं और कहते हैं हम तीर्थंकर बन जाएंगे, बोलो ऐसे कितने तीर्थंकर बन जाएंगे? बोलो फिर तो 24 की संख्या कम पड़ेगी कि भूतकाल के तो हो ही गए, वर्तमान के भी हो गए, भविष्य के भी निश्चित है, ठीक है? अब पता नहीं कहाँ जाके नंबर लगाना है। फिर कहते हैं साहब विदेश क्षेत्र है वहाँ यहाँ, अब ऐसा लगता है वहाँ की सीटें खाली पड़ी हो, ठीक है? वहाँ बुला रहे हो कि भैया जो 16 करण पूजन करने वाले हैं उनके लिए हमने सुरक्षित रखा है, रिजर्व, आ जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल पूजने करने से कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता कहीं, ठीक है? तो बोले नहीं नहीं साहब आप तो कुछ भी बंद कर दो, ठीक है? आप चाहे देव शास्त्र गुरु की पूजा मत करो, एक बार देव शास्त्र गुरु की पूजा को गौण कर दो, लेकिन 16 करण पूजा पे आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? तो आखिरकार वो किए, ठीक है? बोले बाकी 2 पूजन कम करके 16 करण को 2 बार कर लो, ठीक है? कि 2 बार कि साहब पहली बार में नहीं हुआ तो समझो दूसरी बार में तीर्थंकर बन जाएंगे, ठीक है? माने लोगों की आशाएं इससे ऐसी जुड़ गई हैं कि इनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। अरे वो 16 करण पूजन में तो 16 करण भावनाओं के बारे में वर्णन किया गया है और बहुत सामान्य वर्णन किया गया है, और उनके स्मरण करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे होगा, बोलो? कि मुनिराज की पूजा करते करते मुनिराज बन जाओगे क्या? अरे मुनिराज के स्वरूप समझे बिना, आत्मज्ञान बिना, आत्म ध्यान बिना वो नहीं। और अभी श्रावकाचार अपन पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार 41वां श्लोक, जिसमें लिखा है कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति किसे होती है, उसमें उन्होंने लिखा 41 से पहले 40 में भी लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति बंद किसे होता है, कि वो बंद सम्यक दृष्टि को ही होता है, ठीक है?
और मान लो कदाचित वो उसने जीवन भर 16 करण पूजन नहीं किया हो, तो भी अगर आत्मा का अनुभव है, वो भावनाएं उसके मन में है, तो तीर्थंकर प्रकृति उसे बंध जाएगी। पूजन से उसे क्या लेना देना है, इस दृष्टि से समझना बहुत योग्य है। ठीक है, फिर भी समझो जिनका एकदम आग्रह होता है वो आग्रह तो वो करेंगे ही, अपने लिए तो कम से कम ये समझना इसके लिए बहुत आवश्यक है। देखो 16 करण भावना, 16 करण भावना भी श्रावक के भाने योग्य हैं। 16 करण भावना भाने का फल तीर्थंकर पना है। पढ़ो उसको दोबारा, 16 करण भावना भाने का फल, भावना भाने का लिखा है कि 16 करण पूजन करने का फल तीर्थंकर पने, ये नहीं लिखा। ठीक है, वो भावना भाने का फल है। ठीक है, इनके द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध अविरति सम्यक दृष्टि को भी होता है, देशव्रति श्रावक को भी होता है, तथा प्रमत्त अप्रमत्त संयमी मुनि को भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, इससे ऊंची पुण्य प्रकृति 3 लोक में दूसरी नहीं है। ये तो कई पंचकल्याणक हमने देखे हैं, उन सब में ये वर्णन हमने पढ़ा सुना है कि सर्वोत्कृष्ट 3 लोक भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसा पुण्य अगर किसी का है। वो चर्चा संग्रह में भी जो बात हमने सुनी है, वहाँ सबसे ज्यादा बलदारी किसको कहा है, कि जो तीर्थंकर है। ठीक है, सबसे ज्यादा बल उनका, आंतरिक बल तो है ही है, अनंत चतुष्टय आदि आंतरिक बल तो है ही, पर बाह्य में भी जो पुण्य प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति सबसे ज्यादा प्रभावी अगर पुण्य प्रकृति किसी की है तो वो तीर्थंकर की होती है। क्यों होती है, अब सब आप्त का स्वरूप पढ़कर आए हैं। ठीक है, उसमें देखा कि उसमें जो वक्तापना है, ठीक है, वक्तापना जो है वो किसी भी व्यक्ति को विशेष बनाता है। ठीक है, वक्तापना जो है सामान्य लोगों में भी कोई अच्छा बोलना जानता हो, ठीक है, वो कोई उनमें विशेष हो जाता है कि साहब ये बोलता अच्छा लगता है वैसे। और यही मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जो अच्छा बोलते हो और सच्चा बोलते हो, तो इसलिए वो तीर्थंकर पना, ठीक है, वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है। वो आसानी से, जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य होगा वो ऐसे ही बन जाएगा पूजन करने से। जो सबसे बड़ा पुण्य होगा वो ऐसे ही बन जाएगा पूजन करने से। इससे भी हम समझ सकते हैं ना। सबसे पहले प्रमाण दे रहे हैं गोमटसार कर्म कांड में से, पड़मुव समये सम्मे से सतिये अविरदादि चत्तारी, पड़मुव समये सम्मे, प्रथमोपशम, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ठीक है, शेषतीये, बाकी भी जो 3 सम्यक्त्व हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, कि ये चारों ही सम्यक्त्वों में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। ठीक है, अविरदादि चत्तारी, अविरत, ठीक है, 4थे गुणस्थानवर्ती, 5वें गुणस्थानवर्ती, 6ठे गुणस्थानवर्ती और 7वें गुणस्थानवर्ती, चत्तारी, अविरदादि चत्तारी, ये चारों गुणस्थान वर्ती हैं, उनको भी तीर्थंकर प्रकृति है वो बंधती है। तित्तयर बंधम पारम भया नरा केवली दुगंते, नरा मनुष्य को, और मनुष्य भी कौन सा, कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। भोग भूमि का जो मनुष्य होगा वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता। ठीक है, और हम तो दुखी होते रहते हैं, कर्म भूमि के हैं, कर्म भूमि के हैं, कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, काम से रोवे। ठीक है, अरे कर्म भूमि में पैदा हुए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, कर्म भूमि के मनुष्यों को ही, अच्छा भोग भूमि के मनुष्य मुनि भी नहीं बन सकते। ठीक है, मुनि भी नहीं हो सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या, सम्यक दृष्टि बस। ठीक है, तो वो मुनि भी नहीं बन सकते। तो कर्म भूमि जो मनुष्य हैं उनके लिए तो सौभाग्य है, तो उसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ठीक है, एक और नियम लगा दिया,
इस नियम को पढ़ने के बाद शायद वो पूजन करने वालों को क्या कहना चाहिए, उनकी आंखें खुल जाए, जो ऐसा समझते हैं हम पूजन करेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमें हो जाएगा, कि केवली दुगंते, कि केवली या सुरत केवली के पाद मूल में ही ये तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ हो। ठीक है, अभी वर्तमान में ना तो कोई केवली है ना कोई सुरत केवली है। अब कर लो पूजन, कितनी करनी है बोलो। अब कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, कि केवली सुरत केवली के पाद मूल में ही ये संभव है, वहीं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, देखो महापुरुषों की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, बात समझ में आए ना, मैंने उनके समीप होने पर अपने आप बड़े काम होते जाते हैं। ठीक है, कि दादा जब बैठे रहते थे, अब समझो दादा तो कुछ करते नहीं थे, उनके पास हम बैठे रहते थे, दादा ऐसा कर लें, दादा ऐसा कर लें, दादा ऐसा कर लें, कई योजनाएं अपने आप दिमाग में उपस्थित थी, तो दादा के पास ले जाते थे, हाँ करो करो बढ़िया बढ़िया करो करो, दादा आपको भी आना है सभा, हाँ हाँ बुला लो आ जाओ। ठीक है, आते थे तो कई योजनाएं, कई ऐसी चर्चाएं अपने आप हो जाती थी। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता था कि हम कितने प्रतिभाशाली हैं, हमारे दिमाग में कितनी योजनाएं उपस्थित हैं, कितने अच्छे शास्त्री हैं, कितने अच्छे विद्वान हैं। ठीक है, और दादा गए तो पता चला और ऐसी कोई योजनाएं दिमाग में आती नहीं है, अब इतना ऐसा काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो जैसा कहते हैं ना, केवली सुरत केवली के पाद मूल में ही वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, कि ऐसे कोई महापुरुष होते हैं तो ही इस प्रकार के विचार अपने आप आते हैं, और हम ये समझ लेते हैं कि इसमें अपनी होशियारी है, हमारी कोई होशियारी इसमें नहीं है। गुरुदेव के समक्ष उनके सभी शिष्य रहे, तत्व प्रभावना का काम कितना बड़ा हुआ। ठीक है, अभी साधन तो वैसा ही है। ठीक है, साधन तो उससे बढ़िया है, गुरुदेव के जमाने ना साधन से नहीं होते हैं, साधना से होती है। प्रभाव ना साधन से नहीं होते हैं, साधना से होती है, कि साधना अच्छी हो तो फिर साधन की आवश्यकता नहीं है, प्रभावना अपने आप हो जाएगी, अपने आप लोग आके सुनेंगे। ठीक है, तो वो तीर्थंकर का उपस्थित होना ही इतना बड़ा सकारात्मक प्रभाव है कि उनके कदमों में बैठ करके जीव अपने स्वरूप को समझ लेता है और इतना विशुद्ध भाव वहां से पा लेता है। अब देखो रोजाना चिताएं जल रही हैं, शमशान घाट पे जाओ तो रोजाना चिताएं जल रही हैं। कल परसों नहीं, अभी हफ्ते भर पहले वहां गए थे तो 2-3 मीटिंग में थे बाहर, बारिश का समय चल रहा था, तो उसमें बोले रुक जाओ भैया, अभी वो यहाँ इनका हो जान दो, उसके बाद आपको बुलाएंगे। ठीक है, रोजाना इतनी चिताएं जल रही हैं, लेकिन एक चिता ऐसी जली जहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर के प्रतिज्ञा लिया कि आजीवन में तत्व प्रचार करूंगा, है ना, कि दादा ने लिया कि लेकिन वो चिताएं भी, हर चिताएं ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होती जिनके सामने खड़े होकर के लोग ऐसी प्रभावना के संकल्प लिया करते। ठीक है, वैसे ये केवली श्रुति केवली के पाद मूल में ही ऐसे विशुद्ध कार्य हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति बंधने जैसा है। माने सच सज्जनों की संगति कितने लाभदायक है, ये इस एक बिंदु से आप समझ सकते हो। बात समझ में आ रही ना, कि अपने पास पुस्तक है, ठीक है, ये बच्चे छुट्टी मांगने आते हैं ना, ठीक है, तो वो 100% तो पहली बार में कितना ही अर्जेंट हो, मना तो मैं पहली बार करता ही हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई साहब के पास भेज देता हूँ, फिर भाई साहब वापस मेरे पास भेजते हैं, फिर एक बार मैं उसको वापस भाई साहब के पास भेजता हूँ, तो 2-4 बार ऐसे हम लोग आपस में भेजते हैं। तो इतने में वो निराश होकर के आधे बच्चे तो वहीं छट जाते हैं। एक आध मुश्किल से आता है तो उसको भी थोड़ा अतिचार वगैरह ला करके हम लोग उसको भी फ्री कर देते हैं। हमारी भावना ये रहती है कि कई बार भाई साहब तो दे भी देते, फिर लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं, उसके पीछे कारण है कि यहाँ रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सुनेगा, ऐसा करके उसमें से कहना क्या चाहता हूँ, तो बच्चे आते हैं उनको देते हैं, चलो कदाचित दे दिया भैया, 15 दिन की छुट्टी मांग रहे हो, यहाँ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई छूट जाएगी तो क्या करें, कि भाई साहब मैं कोर्स कवर कर लूँगा। क्या कहते हैं, मैं कोर्स कवर कर लूँगा, वैसे मैं पढ़ लूँगा।
मैंने देख भाई, जब तुम्हारी प्रतिभा ऐसी है तो कोर्स कवर कर सकता है, समझ सकता है, तो फिर 5 साल पढ़ने आया क्यों? अपने घर बैठे ही शास्त्री बन जाता, ठीक है, वहीं से सारा कोर्स कवर कर लेता। अगर इतनी प्रतिभा है, 15 दिन का विषय तो आकर के कवर कर सकता है, तो पूरा बाकी विषय भी कर सकता है इससे बढ़िया। तो बात समझ में आ रही है ना? अरे भैया, तुम कितनी ही पुस्तक लेके पढ़ो, लेकिन एक गुरु के समक्ष बैठ करके पढ़ना, समझना, वो उसमें जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, पुस्तक तो बहुत है, पुस्तक तो बहुत पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने से पहले किसी ने समय सार पढ़ा क्या? यहाँ आने से पहले किसी बच्चे ने समय सार पढ़ा? कोई मुमुक्षु मंडल से आया हो, कुछ किसी ने कुछ पढ़ा, पढ़ा है? ठीक है, तो यहाँ आने से पहले जो समय सार पढ़ा, अब यहाँ आकर के जो समय सार पढ़ रहे हो, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हो, उनमें अंतर है। ठीक है, वहां तो ऐसे पढ़ दिया, अर्थ भी याद कर लिया, लेकिन वो विशेष भाव भाषण कब होता है? जब यहाँ बैठ करके उस बात को सुनते हैं, समझते हैं सामने से, तो विशेष भाव भाषण होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया लगता है, ये उस ग्रंथ की विशेषता है। ठीक है, प्रयोग करके देगा, जितनी बार पढ़ो आप, एक एक वाक्य बार बार पढ़ो, उतनी बार आपको नया लगेगा, उसमें नया अर्थ उसमें से निकल के आएगा, अलग अलग एंगल खुल के उसमें नजर आएंगे। ठीक है, और कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन किसी वक्ता के पास बैठ करके पढ़ो, फिर वो अभिनंदन जी बोलेंगे पेज नंबर 430 निकालो, नीचे से तीसरी लाइन उसमें ऐसा करके बताओ, तो ऐसा लगेगा ये तो हमने पहले पढ़ा था, हमारे ख्याल में नहीं आया है। ठीक है, तो ये केवली दुगंते का अर्थ क्या है? बात समझ में आ रही ना? अरे देवों के पास कमी क्या है? ये आके समोसरण में क्यों बैठे रहते हैं? देवों के पास कोई कमी है क्या? इंद्रिय विषयों से लबालब है, ऐसा कोई शब्द प्रयोग हुआ किसी ग्रंथ में? भरे हुए हैं इंद्रिय विषयों से, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी आकर के समोसरण में क्यों बैठे रहते? केवली दुगंत है कि किसी गुरु के समीप, सच्चे गुरु के समीप, सदगुरु के समीप बैठ करके सुनने का, और उसमें से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उनका अलग अंतर है। ठीक है, उसकी अलग अपेक्षा है। एक बार बोलो गाथा। अर्थ में यही बातें जो अपन ने की है वही आई है, कोई विशेष बात इसमें अलग से नहीं आई है। ठीक है, अगले पेज में आ जाओ। 16 कारण पूजन की जयमाला का अर्थ किया इसमें। ये अपन अपने जिनेंद्र रचना में जो पूजन है वो नहीं है, ये कोई और पूजा है। समय ढूंढना है, इसको देख के बताना ये कौन सी पूजा का अर्थ इन्होंने लिखा है। कोई पुरानी पूजा कोई चलती होगी इनके समय पे, है ना, 100 साल पहले लगभग टीका लिखी गई है, उस समय की पूजा है, देखना कहाँ है। तो इसको भी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ इसमें विशेष बातें आपको समझनी है कि विदेश क्षेत्र में 1 2 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, वो बात इसमें आई है। ठीक है, जो मैंने कहा था ना, पूजन करते करते तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। विदेश क्षेत्र में कोई सामयिक दृष्टि हो गया हो, ठीक है, और उसी समय उसे 16 करण भावनाएं उसने भाई, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसे हुआ। अब जन्म तो हो गया, तो गर्भ जन्म 2 कल्याणक तो अब कैसे होंगे? अब अगर तीर्थंकर प्रकृति बंध गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो अब कितने कल्याणक होंगे? 3 कल्याणक होंगे। कौन कौन से? तप, ज्ञान, मोक्ष। ठीक है, अब कोई मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद 16 करण भावनाएं भाई, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। अब कितने कल्याणक होंगे? 2 कल्याण होंगे। कौन कौन से? ज्ञान, केवल ज्ञान होगा, और मोक्ष। तो ऐसे भेद वहां पे विदेश क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 2 कल्याणक होते हैं, 3 कल्याणक उनके पाए जाते हैं, तो वो उसी भाव से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद तीसरे भाव में मोक्ष जाता ही जाता है। ठीक है, एक बार अगर तीर्थंकर प्रकृति उसने बांध ली तो तीसरे भाव में मोक्ष जाता ही जाता है। क्षायिक सम्यक्तों का कितने भाव है? उसका भी शायद 3 ही भाव है।
शायिक सम्यक दर्शन भी जिसको हो गया उसका भी 3 या 4 दोनों में से एक देखना आप, उसका भी शायद 3 ही भाव है, और ये तीर्थंकर प्रकृति का भी। ठीक है, मान लो इसमें मनुष्य पर्याय में है, कदाचित उसने बांध लिया, जैसे राजा श्रेणिक ने बांधा, उसके बाद कहाँ गए? नरक। वहां से कहाँ आएंगे? हैं? उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे ना, तो तीसरे भाव में। बात समझ में आ रही ना? तो तीर्थंकर प्रकृति बंधना हुआ शुरू, तो तीसरे भाव में वो मोक्ष जाते ही जाते हैं। और क्षायक सम्यक दर्शन हो गया तो भी वो तीसरे भाव में मोक्ष जाते। देखो क्षायक का मतलब समझो, ठीक है? क्षय का मतलब क्या है? क्षय करना, ठीक है? क्षय करता है, किसको क्षय करता है? कर्मों को क्षय करता है। तो कर्मों का क्षय शुरू हुआ तो अब ज्यादा समय वो नहीं रहेगा, कर्मों को जला दिया, जलाता जा रहा है। अब सत्ता में कर्म नहीं बचेंगे, निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही है, भाव उसके विशुद्ध होते जा रहे हैं और कर्म करते जा रहे हैं। अब संसार में कैसे रहेगा? बिल्कुल इसमें लॉजिकली बात है, इसमें कोई ऐसा करना नहीं हो की बात भी बहुत गहरी बात होती है, उसमें भी तर्क लगता है। ठीक है, शायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो कर्मों को काटता जा रहा है, जलाता जा रहा है। अब वो 3 भाव से ज्यादा समय उसके कैसे लेंगे? उसके कर्मों का अभाव हो जाएगा तो रहे, उसके बाद संसार में कैसे रह सकता हो? ठीक है, इसलिए उस तरह की व्यवस्था है। ठीक है, और इधर तो अगर कोई उपशम सम्यक दृष्टि हो और कदाचित 11वें गुणस्थान में पहुंच जाए, 11वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान पूर्ण वितरागी है। ठीक है, 11वें, अभी आप पढ़ोगे जब चर्चा आगे बढ़ेगी और विशेष वर्णन उसमें आएगा। 11वें गुणस्थान में जाता है, अंतर्मूर्त समय में जीव पूर्ण वितरागी रहता है और वहां से नीचे आता है। वो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, एकदम 99 नंबर में जाके एकदम सीधे 7वें नंबर पे, कितने 2 पे, अब मैंने जो खेला उसमें 7 नंबर था, 7 नंबर पे सीधा आ गया। अरे विचार तो करो, कहां तो 11वें गुणस्थान में वितरागी। टोडरमल जी ने दो कारण गिनाए हैं वहां से गिरने के, 11वें गुणस्थान से। एक तो भवक्षय, एक कालक्षय। क्या? एक भवक्षय, एक कालक्षय। कालक्षय का मतलब है कि गुणस्थान का काल पूर्ण हुआ तो फिर 10वीं में आएंगे, 10वीं से फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6वें, ऐसा भी आएंगे। ठीक है, और भवक्षय माने 11वें गुणस्थान में अगर मरण हो गया, 11 गुणस्थान में वितराग अवस्थान में मरण हो गया, विचार तो करो, मरण हो गया तो सीधे 4थे गुणस्थान में। ठीक है, और थोड़े समय 4थे गुणस्थान में रहने के बाद मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। कहां पूर्ण वितरागी और कहां मिथ्यात्व। ये पूरा प्रकरण वर्णन करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा टोडरमल जी ने? देखो परिणामों की विचित्रता। ठीक है, कहां तो वितरागी और कहां मिथ्यादृष्टि। इससे समझना चाहिए कि आज कोई अच्छे परिणाम हो जाए, आज व्रत के परिणाम हो जाए, साहब हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, हमें तो एकदम क्या वो मोक्ष की दहलीज पे खड़े हैं, बस मोक्ष में जाने वाले, कोई भरोसा नहीं है। अभी तो तुम्हारे गुणस्थान का ही पता नहीं है, 11वें गुणस्थान से भी आदमी नीचे आ सकता है, फिर मिथ्यात्व में जा सकता है। अभी तो तुम्हें अगर मान लो चतुर्थ भी मान लेते हैं तो वो कहते हैं, वो क्या बनारस दास जी ने लिखा ना समय सार में, है लोहार की संडासी है। ठीक है, एक क्षण में पानी में और एक क्षण में आग में। ठीक है, ऐसी हालत है कि सम्यक तो मिथ्या, तो ऐसी हालत होती रहेगी, परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा अच्छे परिणाम हो जाए तो उसमें गर्व नहीं करना। ठीक है, और सौभाग्य समझ करके उस काम को कर लेना। वो अमन जी समझाते होंगे ना आपको, वो बार बार बोलते हैं बच्चों को एक बात है कि कोई अच्छे परिणाम आए तो आधी रात भी क्यों ना हो उस काम को कर देना फटाफट। ठीक है, कि साहब गाथा याद करनी है, नींद नहीं आ रही है, 12-1 बज गए, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, तो समय सार की गाथा है, एक शब्द याद नहीं आ रहा, एक शब्द याद नहीं आ रहा, मैंने याद तो किया था, याद नहीं आ रहा है, तो क्या करना? अरे सुबह उठेंगे आराम से, है? सुबह उठेंगे आराम से, समय सार उठा के देख लेंगे। ठीक है, नहीं अच्छे विचार आया, देखना याद करना, तो फटाफट जाओ उठाओ और पढ़ो उसको, देख लो एक शब्द क्या है, याद कर। और उसी का उल्टा, और बुरे विचार आए तो बोले रुक जाओ अभी, ठीक है, बाद में ऐसे टालते जाओ।
बुरे विचारों को टालते जाओगे तो बुरे कामों से टलते जाओगे, अच्छे विचार करते जाओगे तो और नजदीक होते जाओगे। ठीक है, पर्व समझ में आ रही है बात? चलो, ये इसमें विदेश क्षेत्र की बात अपन कर रहे थे ना। इसके बाद उन्होंने 16 प्रकार की जो भावनाएं हैं उनके बारे में एक डेढ़ लाइन में उन्होंने समझाया है। संक्षेप में इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ो कनिष्क। हे भव्य जीवो, यहां से पढ़ो, 228 नंबर पेज नीचे से। दूर से ही त्याग करो। ठीक है, अभी सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 3 मूर्ता। ठीक है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। 8 मद, ज्ञानम पूजाम गुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु। ठीक है, 6 अनायतन, देव कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनके सेवक। शंकादि 8 दोष, 8 अंग जो पढ़ रहे हैं ना, 8 अंग के विपरीत जो है शंकादि 8 दोष है, तो इनको दूर से ही त्याग कर दो। ठीक है, अन्य मत के मंदिर आदि हैं, वो कह रहे हैं इन सबको दूर से त्याग कर दो। किस में आएंगे ये? 6 अनायतन में। ठीक है, तो इनको दूर से त्याग कर दो। और ये दर्शन विशुद्धि 16 करण भावना के संदर्भ में जितना मिथ्यात्व फैला हुआ समझो, जितनी काल्पनिक बातें चलती हैं, उतनी काल्पनिक बातें दर्शन विशुद्धि के बारे में भी है। कि दर्शन विशुद्धि भावना से कि प्रथम भावना बहुत जरूरी है। ठीक है, 11 प्रतिमाओं में प्रथम प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। और 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना कौन सी है? दर्शन। ठीक है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, साहब हमारे दर्शन का नियम है, बिना दर्शन के हम कुछ खाते पीते नहीं है। बोले क्यों नहीं खाते? कि साहब तीर्थंकर प्रकृति बंधेगा इससे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा दर्शन करने से। तो दर्शन का अर्थ उन्होंने समझ लिया वो भगवान का दर्शन कर, मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन की बात नहीं है, ये मन मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन की बात है। यहाँ दर्शन माने सम्यक दर्शन की बात है। ठीक है, ऐसा कह करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन ना करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, उनका एक अपना स्थान है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कुछ लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन होना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसे जगत के उत्कृष्ट पद नहीं मिलते। ठीक है, उत्कृष्ट पद चाहे मोक्ष हो या अभ्युदय के कोई भी पद हो, जिसे आत्मा का अनुभव है, सम्यक दृष्टि है, उसी को मिलते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की इसमें इस दर्शन विशुद्धि की बात आई। पढ़ो आगे। अब बोलो, अब इसमें देखो कितना विस्तार करें, विषय एक एक ऐसे हैं, और देवशास्त्र गुरु के विनय की तो बात ही नहीं आई इसमें। किसके विनय की बात कर रहे हैं? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। कदाचित उपचार में उपचार कहो तुम, बात अलग है। ठीक है, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय करना, इसको हमने सर्वस्व मान रखा है। ठीक है, कदाचित देवशास्त्र विनय इसमें सम्मिलित है तो उसको ही सर्वस्व मान लिया। दर्शन विनय, सम्यक दर्शन के विनय करना, स्वयं के भी हो और दूसरे के भी हो। ठीक है, अब बहुत विस्तार है, जितना विस्तार करे उतना कम। माने ये जिनागम के जितनी भी शर्तें हैं वो सब आत्मा से ही प्रारंभ होती है। जितने भी व्रत हैं वो सब आत्मा से ही प्रारंभ होते हैं, जितने भी नियम हो वो सब आत्मा से प्रारंभ होते हैं। आत्मानुभव पूर्वक ही सारे व्रत हैं। ठीक है, पुरुषा सिद्धि उपाय का, पुरुषा सिद्धि उपाय ना, संबोध व्रत आत्मानुशासन, किसी ने कोट भी किया था प्रवचन में शायद,
संबोध वृत्त तपसाम वाला जो श्लोक है, तुमने किया था क्या? उसमें कहा व्रतादि जो है सम्यक दर्शन है तो फिर वो मणि के समान है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो व्रतादि भार के समान है, पत्थर के समान है, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, बोझ है वो तो। बात समझ में आ रही ना? अभिप्राय सही है तो सब कुछ सही है, अभिप्राय गलत है तो सब कुछ गलत। ज्ञानी के सभी भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानी में है। क्या पक्षपात है? कि जैन दर्शन में भी पक्षपात होता है, जैन धर्म में भी पक्षपात होता है? ये पक्षपात नहीं है, पक्षपात जैसे नजर आता है। ठीक है, ज्ञानी के सभी भावों को ज्ञानमय कह दिया, अज्ञानी के सभी भावों को अज्ञानमय कह दिया। सब ऐसा थोड़ी है। अज्ञानी जब दर्शन करने जाए, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का भजन करे, तो उस भाव को तो ज्ञानमय कहो? बोले नहीं, अज्ञान के तो सभी भाव अज्ञानमय हैं, वो चाहे देव शास्त्र गुरु के प्रति क्यों ना हो। और ज्ञानी कदाचित भोग आदि में लगा हुआ हो तो उस भाव को तो अशुद्ध कहो, अज्ञानमय कहो? बोले नहीं, वो भी ज्ञानमय है। ठीक है, आत्मा अनुभव है, आत्मदर्शन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। विचार करने की बात है। पढ़ो पढ़ो। वाह, उज्ज्वलशील ही मोक्ष के मार्ग का बड़ा सहायक है। शील शब्द का अर्थ ही क्या करते हैं? रक्षा करना, रक्षा करना, कि अपने आत्मा की रक्षा करना, आत्म गुणों की रक्षा करना। पढ़ो। ठीक है, कि सम्यक ज्ञान में लीन रहो, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो, और क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है? मनुष्य आज सुबह जो वाक्य बोला तो इसी के बारे में जब अध्ययन कर रहा तो वो मिला मुझे उस समय है। उसमें लिखा सदा सुखदास जी ने, कह रहे मनुष्य भाव के जितने समय शास्त्राभ्यास में लगे वो तो मेरे हैं। ठीक है, और जितना समय विषय कषाय में लगा वो मेरे नहीं है। अब लगाओ गणित, कितने समय अपना है। ठीक है, कि जितना समय उसमें लग जाए शास्त्राभ्यास में, अवेक्षण ज्ञानोपयोग। ठीक है, कि निरंतर यही करना है। टोडरमल जी जैसे 6-6 महीने तक ये पता ही नहीं लगे कि सब्जी में नमक नहीं है। ठीक है, एक मच्छर आके बैठ जाता है तो श्लोक का क्या अर्थ कर रहा है वो पता नहीं लग पाता है। कि साहब मच्छर काट रहे हैं, इनको बंद कराओ, समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसा ज्ञान का उपयोग इतना तीक्ष्ण होना चाहिए कि क्या विषय चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसी में एकदम रम जाए कि पता ही नहीं लगे बाहर की परिस्थिति में क्या हो रहा है। इतने ज्ञान उपयोगी जो होता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान जिसे हो, तीक्ष्ण ज्ञान जिसे हो, विषय पकड़ लें। वो नीलांजना के नृत्य देखते रहे तो सब लोग नृत्य में आनंद लेने लगे। और राजा ऋषभदेव की सूक्ष्म दृष्टि ऐसे कि मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। बात समझ में आ रही है ना? ऐसी पकड़, ऐसे शास्त्राभ्यास में पकड़ हो, ज्ञान का उपयोग इतना तीक्ष्ण हो तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। तो ऐसे और भी कारण बताए हैं, आप एक बार पढ़ लेना इसको, समय आपको मिले तो कल दूसरा प्रकरण कोई इसमें से लेंगे। कोई प्रश्न किसी को? तीर्थंकर प्रकृति सही है तो नहीं है किसी को? बोलो। कालक्षय माने जो गुणस्थान का काल है, हर गुणस्थान का काल होता है ना, तो लगभग 7वें गुणस्थान के आगे तो सब अंतर्मूर्त ही है, तो वो अंतर्मूर्त पूरा होने के बाद अपने आप नीचे आता है। 11वें गुणस्थान का जो काल है वो पूरा होने के बाद, ठीक है, उसको काल कहा। भवक्षय में मरण, कुछ गुणस्थानों में मरण होता है, ठीक है, और जो शपक श्रेणी के गुणस्थान उनमें तो मरण होते ही नहीं है, और इसमें 11वें गुणस्थान में मरण होता है, ठीक है, और तीसरे गुणस्थान में नहीं होता मरण, तीसरे में नहीं होता है, ठीक है, मिश्र भाव रहते हैं, लेकिन 11वें में हो जाता है। तो 11वें में अगर मरण हुआ तो अधिकतर समझो जो 11वें गुणस्थान तक पहुंचने वाला जीव है, अधिकतर वो
किस गति में जाएगा मरण होकर के? देव गति में जाएगा। जो 11वें गुणस्थान तक जा रहा है इस भव में, तो निश्चित तौर पर वो देव गति में जाने वाला जीव ही होगा। ठीक है, तो देव गति में गया तो वहां चतुर्थ गुणस्थान से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो चतुर्थ गुणस्थान में आ जाता है, उसको भवक्षय का। और चलो अंतिम मंगल।